नमस्कार, शब्द साझी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दोस्तों के बीच रौब दिखाने खरीदी थी पिस्टल, पुलिस ने पकड़ा। महिला के साथ मारपीट, कथित प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप। सिरमौर में हटवाया गया अतिक्रमण, आक्रोशित हुए अधिवक्ता। रीवा बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी आईजी को सौंपा ज्ञापन। रीवा में बिजली विभाग में चोरी के मामले में निलंबन के विरोध में उतरे कर्मचारी। रीवा में युवती से सरेराह मारपीट, सामने आया वीडियो। सतना में 2.25 लाख की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सतना में महिला ने उठाया आत्मघाती कदम, प्रताड़ना का आरोप। सीधी के कुसमी में आंधी और ओलावृष्टि से कई मकान क्षतिग्रस्त, फसलें बर्बाद। यूपी से लाई गई नशीली सिरप की खेप हनुमना पुलिस ने पकड़ी, 3 आरोपी गिरफ्तार। बघेली महोत्सव का आयोजन 23 मार्च को और एमपी यूपी सहित 20 राज्यों में बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों के बीच रौब दिखाने के लिए एक युवक ने पिस्टल खरीदी थी, लेकिन उसे लहराते ही पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बिछिया थाना के महाजन टोला के समीप एक युवक पिस्टल लेकर आम लोगों को भयभीत कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने तत्काल थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय को कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर उक्त आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सुजल गुप्ता निवासी बिछिया के रूप में हुई है। आरोपी पिस्टल कहां से लेकर आया था, इस बात का भी पुलिस पता लगा रही है। जांच के बाद पिस्टल बेचने वाले के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। सुजल गुप्ता से एक पिस्टल बरामद की है बिछिया थाने ने। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है महाजन टोला में पिस्टल लेकर के अपने कमर में घुसे हुए हैं। इस सूचना पर बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय अपनी टीम के साथ गई थी और उनके कब्जे से जो है एक पिस्टल बरामद हुई है और एक कारतूस, जिसके विरुद्ध जो है 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जो है न्यायालय पेश किया गया था, जहां से वो जेल चले गए। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा में एक युवती ने अपने साथ मारपीट किए जाने सहित कथित प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता को देर रात उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवती का आरोप है कि युवक बीते 6 साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम कर रहा है। 2 बार उसका गर्भपात भी करा चुका है और अब जब उसने शादी करने की बात कही तो गुस्साए कथित प्रेमी ने अपने अन्य साथियों से मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना और महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल महिला का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। रीवा जिले के नगर परिषद सिरमौर में घनश्याम बड़गैया की दुकान को एसडीएम आर.के. सिन्हा के निर्देशन पर सिरमौर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हटा दिया गया। कार्यवाही के दौरान एसडीओपी उमेश प्रजापति, थाना प्रभारी जेपी पटेल और सिरमौर पुलिस के साथ ही रीवा का भी पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद रहा। साथ ही तहसीलदार बिंदु तिवारी, आरआई पटवारी, नायब तहसीलदार सहित सीएमओ मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध कर रहे घनश्याम बड़गैया और उनके लड़कों को बतौर सुरक्षा पुलिस थाने ले गई। जब इस घटना की जानकारी अधिवक्ताओं को हुई तो तत्काल अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गोविंद तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि हम लोगों को अतिक्रमण गिराने का आदेश दिखाया जाए, जिस पर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम आर.के. सिन्हा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने संपूर्ण जानकारी देते हुए समझाइश दी, लेकिन अधिवक्तागण संतुष्ट नजर नहीं आए। रीवा शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क में बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी विकास सिंह पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां से पैदल मार्च करते हुए प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। इस दौरान मांग रखी गई कि जिस प्रकार से रीवा में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उन पर न्याय संगत जाँच की जाए, न कि एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए कार्रवाई की जाए। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रीवा और मऊगंज जिले में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। उसके लिए हम लोग जो है माननीय आईजी साहब को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यही है कि जो
ओबीसी SC ST पर रोज अन्य अत्याचार हो रहे हैं। तो ये पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो घटनाएं घट रही हैं इस पर अंकुश लगाया जाए और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको सजा देने का काम किया जाए। अभी जैसे मनिकवार में घटना घटी केवट समाज के ऊपर, हम लोग उसमें भी माननीय SP साहब को ज्ञापन दिए थे, तो 4 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की अभी भी फरारी चल रही है। और अभी हाल में ही आपका मऊगंज में त्वरित घटना 15 तारीख को जो घटी है, हम लोग जो घटना घटी उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जो उसमें उचित कार्रवाई हो वो की जाए। शासन प्रशासन से यही मांग है, जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, निर्दोष लोगों को उनको मुक्त किया जाए, उनको न फंसाया। रीवा जिले में बिजली कंपनी के पश्चिम संभाग कार्यालय में आज तकनीकी कर्मचारी संघ और विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए गए। कर्मचारियों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष में चोरी की घटना हुई थी, जहां से सिर्फ उन 2 कंप्यूटरों को चोरी किया गया जिसमें कार्यालय की महत्वपूर्ण जानकारियां थीं, जबकि दर्जन भर से ज्यादा कंप्यूटर वहां रखे थे। उन्हें अज्ञात चोरों द्वारा छुआ तक नहीं गया, जिससे ये चोरी की घटना संदेह के दायरे में है। इस पूरे मामले में मुख्य अभियंता द्वारा कार्यालय के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर कार्रवाई की गई। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा ये पूर्णतः गलत कार्रवाई की गई है, क्योंकि विभाग द्वारा आज तक चोरी की रिपोर्ट या सूचना तक थाने में दर्ज नहीं कराई गई है, जबकि कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए उन पर कार्रवाई की गई। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व में मुख्य अभियंता से चर्चा हुई थी, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया और कार्यालय में किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कर्मचारियों की बहाली नहीं की जाएगी तो संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। रीवा में एक युवती से अभद्रता का वीडियो सामने आया है। इसमें एक युवक युवती को लगातार थप्पड़ मार रहा है, उसके बाल खींच रहा है। आसपास खड़े लोग भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। घटना का वीडियो शुक्रवार देर रात सामने आया। मामला शहर के ढिकहा स्थित बीजेपी कार्यालय के पास बनी चौपाटी का बताया जा रहा है। घटना कब की है इसका खुलासा नहीं हुआ है और न ही युवक युवती का पता चल सका है। रीवा SP विवेक सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी TI कमलेश साहू ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है। वीडियो में नजर आ रहे युवक युवती का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही युवक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवक द्वारा एक युवती की मारपीट करते हुए ढेकहा तिराहा की जो चौपाटी है वहाँ पे वायरल हुआ था। उस वीडियो को जैसे ही पुलिस को मिला तुरंत संज्ञान में लिया गया है और हमने टीम पूरी लगा दी है और जल्दी से जल्दी उस युवक और जो युवती है उसका पता लगा लिया जाएगा और उससे विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सतना के रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात एक पिकअप वाहन से 33 कार्टून अवैध शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा है। थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा। वाहन से कुल 296 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस मामले में कुख्यात तस्कर विष्णु प्रताप सिंह परिहार उर्फ बेटू गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। पकड़ी गई शराब में अलग अलग ब्रांड की बोतलें शामिल हैं। सतना जिले के कोठी कस्बे में दहेज प्रताड़ना से परेशान 27 वर्षीय नेहा पांडे ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। नेहा की शादी 4 साल पहले कोठी निवासी मनीष पांडे से हुई थी। मनीष मुंबई में नौकरी करता है। नेहा के ससुर नरेंद्र पांडे ने अपनी पोती की शादी के लिए मृतका के पिता श्रवण कुमार से 4 लाख रुपए की मांग की थी। श्रवण ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए 50,000 रुपए दे दिए। इसके बाद से नेहा को रोज पिता से पैसे मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। 20 मार्च को उसका पति मनीष भी मुंबई से घर आया था। शुक्रवार को मनीष ने नेहा की पिटाई की। इसी दिन शाम को नेहा अपने कमरे में बेहोश मिली। उसे तुरंत कोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि जहर खाने से पहले नेहा ने अपनी मां से पति द्वारा की गई पिटाई के बारे में बात की थी। कुछ देर बाद ही ससुराल से फोन आया कि नेहा ने जहर खा लिया है। कोठी थाना पुलिस ने कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीधी जिले में शुक्रवार शनिवार की रात कुसमी तहसील में आई तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गईं। ग्राम कोडार में राजकुमार अगरिया का मकान गिर गया। ग्राम कुसमी में रामजी साहू के यहां बड़ा पेड़ गिरने से नुकसान हुआ। घटना के समय प्रभावित परिवार घरों में सो रहे थे। अच्छी बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अखंड पाठक और रामजी साहू समेत कई अन्य लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गईं। किसान पहले से ही आर्थिक संकट में हैं। अब फसल बर्बाद होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। मऊगंज जिले की हनुमना पुलिस ने अवैध नशीली कफ सिरप के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 पेटियों में लाखों रुपए की 1410 शीशी नशीली कफ सिरप और कार को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन साकेत प्रकाश पांडे, एसपी मऊगंज दिलीप कुमार सोनी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विक्रम सिंह और एसडीओपी अंकिता सुलिया के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी हनुमना अनिल काकड़े के नेतृत्व में हनुमना पुलिस टीम ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अवैध नशीली कफ सिरप की तस्करी कर रहे तस्करों को दबोचा है। हनुमना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की कार बिना नंबर की क्रेटा कार से अवैध नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप उत्तर प्रदेश की तरफ से हनुमना की तरफ आने वाली है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की गई और रवाना हुए। इस दौरान डीपी होटल के पास घेराबंदी कर नशीली कफ सिरप के साथ कार को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि डीआईजी सर और हमारे नावत एसपी सर का सभी के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ वे अवैध गतिविधियाँ हो पाएंगी उन पर सख्त के सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल कुछ हमें इनपुट प्राप्त हुआ था, रीवा से कुछ इनपुट मिला था जिसको वेरीफाई करने के लिए हनुमना पुलिस और साथ में मऊगंज पुलिस को निर्देशित किया गया और इसके सुपरविजन के लिए एसडीओपी को बताया गया था। तो जब हमने वेरीफाई किया तो पता लगा इसमें जो क्रेटा व्हीकल है उसमें कोरेक्स था, करीब 1410 बॉटल लगभग 12 कार्टन में रखा हुआ था और साथ में 4 मोबाइल भी था। सभी को हमने राउंड अप कर लिया है और जिसका यदि कुल मशरूका आपसे बोलूँ तो लगभग 18,70,000 का मशरूका है जो सभी जब्त किया गया है। और इसमें सुसंगत धारा NDPS की एज वेल एज जो ड्रग कंट्रोल एक्ट है सेक्शन 5/3 ये सभी लगाई गई हैं। इसमें नामजद 4 आरोपी हैं जिसमें जो 3 आरोपी हैं दीपक पटेल, सचिन पटेल और स्वप्निल पटेल जो मऊगंज जिले के रहने वाले हैं। इनको राउंड अप कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे साक्ष्य और तथ्य आएंगे और लोगों को भी इसमें चिन्हित किया जाएगा। रीवा में बघेलखंड की लोक कला और लोक जीवन को संरक्षित करने के लिए बघेली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 23 मार्च को बघेली महोत्सव का 5वां सोपान होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई विधाएं होंगी जिसमें बघेली व्यंजन प्रतियोगिता, सामूहिक लोकगीत प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता और कुछ लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के अगले चरण सम्मान समारोह में उन 5 विभूतियों का सम्मान होगा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने कार्यों से अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही कलाकारों द्वारा लोकगीत की प्रस्तुति व हास्य नाटक की प्रस्तुति होगी जिसमें दुलदुल घोड़ी नृत्य और बघेलखंड में विशेष रूप से किया जाने वाला काली नृत्य भी प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण से होगा। कार्यक्रम के आयोजक रिद्धि सरगम पांडे और उमेश मिश्रा लखन ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम शिवाय फाउंडेशन और 3-5 फिल्म द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अब बात मौसम की। देश के 20 राज्यों में शनिवार को बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से मौसम बदल गया। दमोह, सागर मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना और सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से मौसम के बदले तेवर ने रबी सीजन की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेतों में गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलें पकने की स्थिति में थीं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2 दिन भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।